अज़ीज़ तलबा, जिस तरह आप जानते हैं पिछली मरतबा हमने मश्क़ी सेट 1.1 के कुछ सवालात हल किए। आज हम मश्क़ी सेट 1.1 का छठा सवाल हल करने वाले हैं। इस मश्क़ को हम इतनी अहमियत इसलिए दे रहे हैं कि ये मश्क़ आइंदा दोनों मश्क़ों के लिहाज से काफ़ी अहमियत रखती है। अगर ये मश्क़ आप समझ लेते हैं तो आइंदा की जो चौथी और पांचवी मश्क़ है वो आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसा कि पिछले सवालों से समझ में आया कि आप लोग भी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज है, तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। आपको 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले दोनों मसावतों में देखना है कि ज़रीब यकसा है या नहीं। x के या y के दोनों में से कोई भी एक मुतग़य्यर के ज़रीब एक जैसे होना चाहिए। अगर ज़रीब एक जैसे नहीं है तो हम ज़रब करके ज़रीब एक जैसे बनाते हैं, तो ज़रीब यकसा करना है, ये पहली बात। दूसरा, फिर दोनों की अलामतें देखना है। जिसके ज़रीब हमने एक जैसे कर दिए तो दोनों के अलामतें देखना है। अगर दोनों की अलामतें एक जैसी है तो हम मनफ़ी का अमल करेंगे, यानी तफ़रीक़ करेंगे ताकि एक अलामत उसमें बदल जाए। एक जमा और एक मनफ़ी का हो तो वो आसानी से कट जाता है। और अगर दोनों की अलामतें अलग अलग हो, पहले से ही अलग अलग अलामतें हैं, तो हम उन दोनों मसावतों की जमा करेंगे। ये बात आप जहन में रखिए। और तीसरी बात ये जहन में रखना है कि जब तफ़रीक़ का अमल करते हैं तो अलामतें बदल जाती हैं। ये 3 चीज़ें आप याद रखिए। सबसे पहले ज़रीब एक जैसे करना है। दूसरा, अलामतें एक जैसी हो तो मसावतों की तफ़रीक़ करेंगे। अलामतें अलग अलग हो तो मसावतों की जमा करेंगे। और जब तफ़रीक़ का अमल करेंगे तो अलामतें बदल जाएंगी। ये 3 चीज़ें याद रखिए, आपको एक बहुत ज़्यादा आसानी जाएंगी इन सवालात को हल करने में। तो इस सवाल की मदद से आप थोड़ा और जहन नशीन करने की कोशिश कीजिए। तो छठा सवाल है 1/3x जमा y मसावी 10/3 2x जमा 1/4y मसावी 11/4। ये सवाल हमने इसलिए लिया है कि आपको यहाँ पर बटे में अदद नज़र आ जाए तो हम थोड़ा सा मुश्किल में आ जाते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है। बटे में हमको अदद नज़र आ रहा है तो उसी को वहाँ से हटाना है। तो पहली मसावत 1/3x जमा y मसावी 10/3 मसावत नंबर 1 है। तो इसको मसावत नंबर नहीं देते हुए पहले हम इसको सही करेंगे। ये बटे का अदद हमको मुश्किल लग रहा है तो चलिए इसी को हटा देते हैं। तो बटे में अगर अदद है और इसको हटाना है तो हमको इसी से ज़रब करना पड़ेगा। तरफ़ैन को 3 से ज़रब करने पर, तो ज़रब करेंगे तो ये अदद हटेंगे। अब यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए 3 से ज़रब कर रहे हैं हम, तो 3 और ये 3 कट जाएगा, बचेगा x। यहाँ पे 3 से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 3y। और यहाँ पर 3 से ज़रब करेंगे तो फिर 3 और 3 कट जाएगा, बचेगा 10। तो ये मसावत नंबर हमारी आसान बन गई 1। इसी तरीके से दूसरी मसावत है 2x जमा 1/4y मसावी 11/4। अब यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है बटे में 4 नज़र आ रहा है तो इसी को हटाना है। तो हम तरफ़ैन को 4 से ज़रब करेंगे। तो 4 से यहाँ पर ज़रब करें तो 4 दूनी 8x हो जाएगा। यहाँ पर 4 4 कट होकर 1y बचेगा, तो सिर्फ y भी लिख सकते हैं हम मसावी। यहाँ पर 4 4 कट, यहाँ पर बचेगा 11। ये मसावत नंबर 2 बन गई है। तो दोनों मसावतें हमने आसान सूरत में तब्दील कर दी। अब गौर कीजिए, मैंने 3 बातें आपको पहले बताया कि सबसे पहले ज़रीब यकसा है या नहीं वो देखना है। तो यहाँ पर देखिए x है तो यहाँ पर 8x है, मतलब ज़रीब दोनों के एक जैसे नहीं है। यहाँ पर भी y है तो यहाँ पर y है, लेकिन यहाँ पर 3y है, तो यहाँ पर भी ज़रीब एक जैसे नहीं है। तो हम तो चाहे तो x के ज़रीब एक जैसे कर सकते हैं या फिर y के ज़रीब एक जैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम y के ज़रीब एक जैसे करते हैं। तो y के साथ यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर 1 है, तो 3 एका 3, यानी अगर हम इसको 3 से ज़रब करते हैं तो ये 3y बन सकता है। कौन सी मसावत है ये? मसावत नंबर 2। तो मसावत नंबर 2 को 3 से ज़रब करने पर, अब 3 से जब ज़रब करेंगे तो हर अदद को 3 से ज़रब करना होगा। तो 3 8 24x
यहाँ पर भी 3 से ज़रब 3y, फिर यहाँ पर भी 3 से ज़रब 11 तिया 33। तो मसावत नंबर 2 तब्दील हो गई मसावत नंबर 3 में। अब मसावत नंबर 2 को छोड़ देते हैं। अब 1 और 3 पर गौर करते हैं। अब देखिए दूसरी बात बताया था मैंने, ज़रीब एक जैसे होने के बाद अब उनकी अलामतों पर ध्यान देना है आपने। तो यहाँ पर 3y है, यहाँ पर भी 3y है और दोनों की अलामतें एक जैसी है। ये जमा में 3y, ये भी जमा में 3y। तो अलामतें अगर एक जैसी हो तो तफरीक का अमल करेंगे। याद रखिए, अलामतें एक जैसी हो तो तफरीक का अमल करेंगे ताकि एक अलामत बदल जाए, ठीक। और अलामतें अलग अलग हो, ये जमा में होता और ये मनफी होता, हम तो इन दोनों जमा मसावतों की जमा करते थे। लेकिन अभी ये भी जमा में है और ये भी जमा में, यानी अलामतें एक साथ तो तफरीक का अमल, अलामतें अलग अलग तो जमा का अमल। याद रखिए। तो मसावत नंबर 1 और 3 की तफरीक करने पर, या फिर मसावत नंबर 1 में से 3 तफरीक करने पर दोनों मसावतें लिखेंगे। पहली मसावत है x जमा 3y मसावी 10, और तीसरी मसावत है 24x जमा 3y मसावी 33। हम कर रहे हैं तफरीक। तीसरी बात मैंने आपको याद रखो बोला था, अगर हम तफरीक करेंगे तो अलामतें बदल जाएंगी। तो ये जमा में है, ये मनफी होगा, ये जमा में है, ये भी मनफी होगा, और ये जमा में है, ये भी मनफी होगा, ठीक। अब जो भी अमल करना है वो अलामतों को ध्यान में रखते हुए करना है। तो अब 24 में से यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, 24 में से 1 गए 23x। अलामतें याद रखिए, 24 बड़ा है उसकी अलामत लगाना है मनफी की। यहाँ पर 33 में से 10 गए, ये भी 23 बचे। यहाँ भी बड़ा 33 है, उसकी अलामत लगाएंगे। एक एक चीज़ आप गौर कीजिए। अब ये मनफी और ये मनफी कट, यहाँ पर 3y कट हो गया। x मसावी 23/23, ये 23 इस तरफ आ गया तो बटे में चला गया, 23 का 23। x की कीमत मालूम हो गई 1, x मसावी 1। x मसावी 1 अब हम किसी भी मसावत में रखते हैं तो y की कीमत भी हमें मालूम हो जाती है। x मसावी 1 मसावत नंबर 2 में रखने पर, या फिर मसावत नंबर 1 और भी आसान है, तो मसावत नंबर 1 में रखने पर मसावत नंबर 1 लिखना है x जमा 3y मसावी 10। x की जगह पर 1 जमा 3y मसावी 10। याद रखिए, अब यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है, इसलिए जैसे कि वैसा। आप लोग यहाँ पर गलती कर रहे हैं, कभी यहाँ पर कोई अदद रहा तो आप उसी को जो कीमत रखे वही लेकर के चले जा रहे हैं। तो पहले ज़रब करना है और फिर उस अदद को दूसरी तरफ लेकर जाना है। तो यहाँ पर चूँकि कुछ है नहीं इसलिए डायरेक्ट 1 ही जाएगा। तो 3y मसावी यहाँ पर 10 है, 1 इधर से इस तरफ आया, मनफी 1 हो गया। 10 जमा में 1 था, इधर आकर मनफी 1। 3y 10 में से 1 गया, 9 बचे। तो y मसावी, अब 3 इस तरफ आएंगे, यहाँ पर ज़रब में है तो इधर आकर बटे में चले जाएगा। 3 से तकसीम करेंगे, 3 1 3, 3 तिया 9, y मसावी 3। ये y की कीमत हासिल हुई और ये हमारा हल सेट हासिल हो गया है। x की कीमत आई 1, y की कीमत 3। तो ये था हमारा छठा सवाल। यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से हल किए हैं। सबसे पहले बटे में जो अदद थे उनको हमने तब्दील करने के लिए उसी से ज़रब करें तो ये आसान मसावत में तब्दील हो। यहाँ पर बटे में 3 था तो तरफ़ैन को 3 से ज़रब करें। दूसरी मसावत में बटे में 4 था तो तरफ़ैन को 4 से ज़रब करें और ये आसान मसावतें बनी। अभी भी आप 3 बातें याद रखिए, अगर ज़रीब एक जैसे है तो उनको ज़रीब को एक जैसा करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़रीब एक जैसे नहीं है तो पहले ज़रीब एक जैसे करेंगे, उनकी अलामतों पर ध्यान देंगे। अगर अलामतें एक जैसी है तो तफरीक का अमल करेंगे, अलामतें अलग अलग है तो जमा का अमल करेंगे। तीसरी बात, जब तफरीक करेंगे तो अलामतें बदल जाएगी। ये 3 बातें आप याद रखिए, आपको सवालात समझने में बहुत आसानी चली जाएंगी। इस सवाल को अपनी नोटबुक में तहरीर कीजिए और जो होमवर्क के लिए सवाल दिया जा रहा है उसे हल करके रवाना कीजिए। शुक्रिया।